हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो चीज़ हमें आसानी से प्राप्त हो जाए, हमें उसकी वैल्यू के बारे में पता ही नहीं होता और ना ही हम ये जान पाते हैं कि हमें उसको इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अब तक हमें पानी बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है, तो हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें पानी को पीना किस तरीके से चाहिए, जिससे कि वो हमारी बॉडी को फ़ायदा दे। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको पानी किस तरीके से पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए और कब पीना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के लिए पानी क्यों ज़रूरी है। हमारे सभी एक्सटर्नल और इंटरनल एक्टिविटी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही यदि आपके बाल झड़ते हैं, आपके नाखून खुद टूट जाते हैं और आपका पाचन सही से नहीं हो पाता है या आपका पाचन तंत्र सही से काम नहीं कर पाता है, इन सब के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि अगर आप सही तरीके से पानी पीते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको पानी किस तरीके से पीना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यदि आप पानी खड़े होकर पीते हैं तो आप सबसे पहले अपनी इस आदत को बदल दें, क्योंकि पानी हमेशा हमें बैठकर पीना चाहिए और 3 सांस में पीना चाहिए। इसके साथ ही आपको पानी को मुंह में 2-3 सेकंड रख के घुमाना चाहिए, उसके बाद ही पानी को अंदर लेना चाहिए। और अगर आप पानी को खड़े होकर पीते हैं तो आपका वज़न बहुत जल्द बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप पानी भोजन के पहले पीते हैं और भोजन के बाद पीते हैं तो ये भी आपको बहुत ही हानि पहुंचाएगा। मगर आयुर्वेद में ये सिद्ध किया गया है कि आप भोजन के बीच में पानी पी सकते हैं, मगर बहुत से व्यक्ति जो हैं वो भोजन के बीच में भी बहुत सारा पानी पीते हैं, तो वो ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। केवल आपको 3-4 घूंट पीने चाहिए, वो भी आपको मुंह में रख के घुमाने चाहिए 2-3 सेकंड, उसके बाद नीचे उतारना चाहिए। तो ये तो हो गए पानी पीने के कुछ तरीके। अब बात कर लेते हैं कि आपको पानी किस वक्त पीना चाहिए और किस वक्त नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों, पानी सबसे ज़्यादा जो हमें फ़ायदा देता है वो देता है सुबह के वक्त। यदि आपने कुछ खाया ना हो और कुछ भी पिया ना हो तो आप सबसे पहले पानी पिएं। आपको सुबह में जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतनी ही ज़्यादा रीस्टार्ट होगी। और अगर आप रात को पानी पीकर सो जाते हैं या आपकी आँख खुलती है उसके बाद पानी पीते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। और अगर आपकी ये आदत है तो आप ये जल्दी आदत छोड़ दें इसको। अब बात कर लेते हैं कि आपको पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी हमारे पसीने से, हमारे पेशाब से और हमारे सांस लेने से और खांसने से निकलता है। इसीलिए एक नॉर्मल इंसान को पूरे दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेहनत का काम ज़्यादा करता है या कोई जिम करता है या कोई और मेहनत का काम करता है तो उसे पूरे दिन में 3 से 3.5 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि उसका पसीना ज़्यादा निकलता है। अब बात कर लेते हैं, यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है तो आपका पेशाब जो है वो पीला होगा। और यदि आपका शरीर स्वस्थ है या आपके शरीर में पानी उतना ही है जितने की हमारे शरीर को ज़रूरत है तो आपका पेशाब ऐसा ही होगा जैसा पानी होता है। यदि आपका पेशाब जो है वो इस तरीके से निकलता है जैसे पानी होता है तो आप समझ जाएं कि आप सही तरीके से पानी पी रहे हैं और आपके जो अंदर के सिस्टम हैं वो सही से काम कर रहे हैं। दोस्तों, पानी पीने के तरीके पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है आपका पाचन तंत्र, और पाचन तंत्र हमारी बॉडी का मेन तंत्र है। यदि हमारा पाचन तंत्र सही है तो हम स्वस्थ हैं, और यदि ये कमज़ोर हो जाता है तो हम कभी भी रोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए हमें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने ये भी बता दिया है कि आप कैसे पिएं, कब पिएं और कितना पिएं। तो दोस्तों, यदि आप कोई और भी प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर उसका उत्तर देंगे। वीडियो